तो मध्य प्रदेश में ड्राइवरों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। अब जरूरी चीजों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। उधर जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश दिए हैं। 2-2 कह दिया है कोर्ट ने कि हड़ताल खत्म कराने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए। कोर्ट में सरकार ने कहा कि हड़ताल खत्म कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हड़ताल पर अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला और बीजेपी ने उस वार पर किया है पलटवार। देखिए, कानून लाए तब संबंधित ट्रांसपोर्टर थे, उनसे चर्चा नहीं की। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया? जो लोग परेशान हो रहे हैं, आज पूरा देश प्रदेश जाम है। इस क्राइसिस के पार्ट पे सरकार ने कोई विशेष व्यवस्थाएं की? कुछ नहीं। तो कुल मिला के सरकार पे साल का पहला दिन सोती रही कि ये चक्का जाम इस तरह की चीजें एक अंतिम विकल्प होता है। अभी शुरुआती दौर पर इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है और कानून बनने का मतलब आपको सजा मिलेगी ये कभी नहीं होता। तो सुना आपने यहां पर। वहीं हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने नहीं किया है। तो इस हड़ताल की सरकार कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। हड़ताल कब तक चलेगी, इस पर भी नजर है। लेकिन महाडिबेट के सवाल क्या हैं वो अब आपको बताते हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे महाडिबेट के सवाल। और क्या है सवाल? नए कानून पर तकरार कितनी कारगर, ये पहला सवाल है महाडिबेट का कि नए कानून पर जो तकरार हो रही है वो कितनी कारगर है। दूसरा सवाल क्या है महाडिबेट का, उस पर डालते हैं नजर। एआईएमटीसी का किनारा, तो कौन है सरदार, ये बड़ा सवाल है कि अगर एआईएमटीसी कह रही कि हमने हड़ताल नहीं बुलाई तो हड़ताल किसने बुलाई। और तीसरा सवाल है महाडिबेट का, विरोध, प्रदर्शन और हड़ताल से समाधान, ये बड़ा सवाल है। तो महाडिबेट के ये 3 सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, खास अपने गेस्ट पैनलिस्ट के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि हड़ताल का सरदार कौन है और ये हड़ताल जो आम जनमानस के जीवन पर असर डाल रही है वो कैसे खत्म होगी और इस राजनीति इस मुद्दे पर क्यों हो रही है। खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ, उस पर आपका परिचय आपसे करवा देते हैं। विवेक त्रिपाठी है, कांग्रेस के नेता हैं। बीजेपी प्रवक्ता है पंकज चतुर्वेदी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश सेन हैं, महामंत्री हैं चालक संघ के, और साथ ही पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं एनके त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, पहला सवाल आपसे। एआईएमटीसी कह रही है कि हड़ताल का आह्वान हमने नहीं किया, तो किसके कहने पर हड़ताल बुलाई गई? मैडम, ये तो हड़ताल जो है जब से कानून लागू हुआ है ये तब से जो है दिल्ली से ही हम लोग का आंदोलन चालू हुआ है। वहाँ से जो हमारा संगठन है, ऑल इंडिया फेडरेशन संगठन है, उसके आह्वान पे सबको बताया गया और ये हड़ताल चालू हुई जी। हाँ जी। और जो कानून आया है सारे संगठनों में गई जी। जी, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर। जी हाँ जी। तो ये हड़ताल जो वहाँ से चालू हुई, जब वहाँ से राज्यसभा लोकसभा से जो बयान पारित हुआ उनका, मंत्री जी का, उसके बाद से खलबली मची है। और तभी सभी संगठनों ने ये फैसला किया कि ये हड़ताल में कानून तो लागू हो ही गया है, नोटिफिकेशन इसका जारी होना है, और तभी से सब जागृत हुए और तभी से ये हड़ताल चालू हुई है। हाँ। जो फेडरेशन है उसने ये हड़ताल बुलाई, दिल्ली से इस हड़ताल की कॉल हुई। तो जो एआईएमटीसी है और जो ये फेडरेशन है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जी जी जी। अपने यहाँ संगठन तो बहुत सारे हैं, सब एफिलिएशन अलग अलग जगह से है। और लेकिन ये सबको सारी बात समझ में आ रही है कि ये कानून विरोधी कानून है, गलत कानून है। इस पर चर्चा होना चाहिए था पहले, इनको आपत्तियां बुलाना था, उसके बाद ये सारा कानून लागू करना था इनको। इन्होंने कुछ किया नहीं सरकार ने, और पहले से ही चालकों के ऊपर इतना बोझ है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। इनके लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं, धाराएं बनाई हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन इस कारण से सर ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि इस कानून के नाम पर चालकों को भटकाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस कानून से वो डरे जो बिना सूचना के भाग खड़े होते हैं।
या फिर ऐसी स्थिति में जब घायल के पास एक ऐसा समय होता है कि अगर उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो वो बच जाएगा, ऐसे समय में कोई ड्राइवर भाग जाता है तो उसके खिलाफ भी कानून होना चाहिए। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर घायल को लेकर अस्पताल पहुंचाएगा उसे तो डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी यहां पर। तो फिर हेलो जी जी बताएं। हाँ, ट्रक ड्राइवर हाँ मैडम, ट्रक ड्राइवर इसलिए भागता है, अगर वो खड़ा होता है तो पब्लिक उसको मार डालेगी, है ना। मेरा कहना यह है कि पब्लिक जो है उनके लिए भी कानून लागू कर दिया जाए कि अगर कोई ड्राइवर को मारेगा तो उसके लिए भी धारा ये 302 के 304 के तहत कार्रवाई होगी, जो कि हो नहीं रही है ना। अच्छा। ड्राइवर कभी चाहता नहीं है कि मतलब वो किसी को मार के भागे, वो तो चाहता है कि हम इसको बचा लें, लेकिन बचाने अगर खड़ा होता है तो जो आम पब्लिक है, जो पब्लिक के लोग हैं, इस बात से वो मैं उसको इत्तेफाक मार नहीं डालते हैं। रखती ऐसी हूं, घटनाएं क्योंकि कितनी ऐसे हुई कई हैं। मामले राजेश जी सामने आते हैं जब खुले सुनसान रोड पर जहां दूर दूर तक कोई नहीं होती है, ट्रक ड्राइवर अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि वो ऊंचाई पर होते हैं, तो ऐसे में वो किसी बाइक सवार को गाड़ी को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, एक पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। खैर, इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ, लेकिन एनके त्रिपाठी जी जो पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, त्रिपाठी जी इस कानून को किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या वाकई बातचीत किए बिना इस कानून को लाना कोई गलती की है सरकार ने? नहीं, जहां तक कानून की बात है, मैं इस कानून से पूरी तरह सहमत हूं। साउंड कम और यह कानून केवल ट्रक चालकों के विरुद्ध नहीं है, यह कानून प्रत्येक उस व्यक्ति के प्रति है जो वाहन चलाकर किसी को इंजर्ड करके स्पॉट पे छोड़ देता है। मैं चालक संघ के यहाँ पर जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जनता के लोगों के द्वारा पिटाई की संभावना को देखते हुए ट्रक ड्राइवर या मोटर ड्राइवर या मोटरसाइकिल ड्राइवर वो स्पॉट से घायल व्यक्ति को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा पीटना नहीं चाहते हैं। जनता की अपनी गलतियां हैं, क्योंकि जनता को वहां केवल पीटने में आनंद आता है, उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। मैं चालक संघ के जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि जो वहां पर भीड़ लगाकर चालक की पिटाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मॉब लिंचिंग का जो नया अपराध आया है उस अपराध को उस पर लागू किया जाना चाहिए। जनता को यह भी जागरूक करना चाहिए कि ऐसी बातों पे केवल ड्राइवर की पिटाई जो है वो कोई मायने नहीं रखती है, उसमें वास्तव में जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी जान बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सी जगह तो वाहन भी नहीं होते, तो जिस वाहन ने टक्कर मारी है उसी वाहन में ले जाके उसको रखना चाहिए। ये समस्या का एक पहलू है जिसमें मॉब लिंचिंग की धारा लगाई जानी चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बच्चा चोर के बारे में अफवाहें फैला के लोगों की पिटाई होती है, लगभग हर प्रकरण में जनता पिटाई करती है, तो वो गलत होता है। सभी का जीवन जरूरी है, जो सड़क पर घायल होता है है उसका भी, और जो ट्रक ड्राइवर अगर गलती से हादसा कर बैठता है तो उसका भी जीवन जरूरी है। भीड़ को इंसाफ करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर सवाल मैं आपसे लूंगी विवेक त्रिपाठी जी। जी विवेक त्रिपाठी जी, सवाल यहाँ पर यह बनता है, इस कानून के खिलाफ है कांग्रेस, कानून के समर्थन में है कांग्रेस? अगर ऐतराज है तो किस बात को लेकर है? अपर्णा जी देखिए, जिस तरीके से कानून को भाजपा सरकार द्वारा थोपा गया है, ये पहला कानून नहीं है। इससे पहले भी कई तरीके के कानून भाजपा सरकार ने बगैर किसी चर्चा के, संसद में एक प्रक्रिया है, आप एक संयुक्त कमेटी के माध्यम से कानून को लाते, इस पे चर्चा कराते, इसके सारे पॉइंट्स को हम अध्ययन करते, उसके बाद में उसमें जो भी आपत्तियां है उसको दर्ज कराई जाती, उसके बाद में कानून में अगर कोई कमी थी तो उसमें संशोधन के बाद में इसको पारित किया जा सकता था। पर जिस तरीके से कानून को थोप दिया गया, कानून को लागू कर दिया गया, ये पूर्व में भी इस तरीके के जैसे कृषि कानून काला बिल जो लाए थे उसका परिणाम आपने देखा। पूरे भारत देश में जिस तरीके से चक्का जाम हुआ, किसान सड़कों पे उतर आए, उसके बाद में ये ड्राइवरों के खिलाफ में लाए। आज ड्राइवरों ने जिस तरीके से हड़ताल कर दी, आप देखिए पूरे देश भर में 20 लाख से ज्यादा वाहन आज खड़े हो गए। इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। इसकी परेशानी सीधे तौर पर आम जनता को हो रही है। आज डीजल पेट्रोल नहीं है, आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, आज कहीं ना कहीं वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी कानून है उसको मैं समझता हूँ चर्चा के बाद में अगर लागू किया जाता है तो वो सही होता, इससे लाभ होता। आज आप कानून थोप रहे हैं, बातचीत पर आप लोग विश्वास नहीं करते क्या? बिना बातचीत के, बिना चर्चा के कोई भी कानून आप पास कर देते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर हमारे कांग्रेस के नेता। अपर्णा जी, मैं तो कांग्रेस की बुद्धि और विवेक पर तरस आता है मुझे
देश में जो तीनों नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिनके तहत ये कानून अब 304 से बदलकर 104(2) हो गया, उसको लेकर देश में 3 वर्ष तक संवाद हुआ। देश की सारी जितने विधायक थे सबसे बातचीत करी, देश के जितने सांसद थे सबसे बातचीत करी, देश की जितनी ये लॉ कांग्रेस को मिस कर गए क्या आप सर? जी, क्या आपने कहा सभी से बात करी, तो उस बातचीत में कांग्रेस मिस हो गई क्या? मैं उसी नहीं, सारे सांसद सारे विधायक, कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, सबसे बातचीत करी। देश भर के जितने विधि विशेषज्ञ थे सबसे बातचीत करी। 3 वर्ष का समय लिया, ढेर सारे ड्राफ्ट नए कानून को लेकर सुझाव के बाद आए, उसके बाद प्रारूप तैयार हुआ। तो ये कहना कि किसी से चर्चा नहीं करी है, मुझे लगता है बेमानी है, निरर्थक है, असत्य आरोप है। हम तो कांग्रेस के उस बात को लेकर सोच रहे हैं कि क्या 302 में मृत्यु का दंड का जो पुराना प्रावधान था, किसी कानून का जो आशय, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कानून का आशय क्या दंड है, ये अंग्रेजों के जमाने के कानून नहीं जहाँ दंड आशय हो, ये कानून न्याय है, जस्टिस। और इस बुनियादी अंतर को कांग्रेस समझती है, क्योंकि तो अन्यायी पार्टी है, आताताई पार्टी है, दंड के आधार पर काम करती है, अंग्रेजों के अंश और जीन्स कांग्रेस में अभी भी है। हम तो इस तरह से आगे कर रहे हैं कि भाई साहब, ये कानून सिर्फ हिट एंड रन को लेकर है, हिट एंड रन। जो जिसो त्रिपाठी जी ने कहा, आपने भी कहा कि खाली सड़क है, कुचल दिया, अरे वहां कौन सी भीड़ आ रही है। और मॉब लिंचिंग को लेकर मृत्युदंड का प्रावधान है। दोनों व्यवस्थाएं समानांतर है, लेकिन बड़ा विषय यह है कि यदि कोई चालक, कोई भी चालक, खाली ट्रक ड्राइवर है उसमें क्या, ये तो सारे ड्राइवर के लिए, कोई भी ड्राइव कर रहा हो गाड़ी, उसके लिए हिट एंड रन कानून हर उस व्यक्ति के लिए जो वाहन चला रहा हो, निजी वाहन या कमर्शियल वाहन, वो विषय है ही नहीं। फिर दूसरा, दोष सिद्धि पर किसी प्रकार के दंड का प्रावधान है, अधिकतम सजा 10 साल की, 7 लाख का जुर्माना है। पर ऐसा भ्रम फैलाना कि 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना, ड्राइवर कहां से भरेगा? अरे प्रभु, आप उस विषय को तो समझो। देश भर के तमाम वो सारे लोगों ने जो कानून के जानकार हैं, जो कानून बनाने में भागीदारी करते हैं, 3 साल तक उनसे बातचीत हुई, तब पूरा नई प्रक्रिया कानून की बनी है। मानव सुरक्षा को, मानव न्याय को सबसे पहले रखा है। ये 304 में आता था, दुष्कर्म के प्रकरण बाद में आते थे, सबसे पहले रखा है इनको, और इस भाव से रखा है कि हर भारतीय को न्याय मिले, वो चालक बिल्कुल हो। नियत न्याय दिलाने की है। राजेश सेन जी, तो अफवाहें क्यों फैला रहे हैं कि एक ड्राइवर को ही सब कुछ सजा भी होगी, उसे आर्थिक दंड भी चुकाना होगा, यहाँ पर सब कुछ न्याय प्रक्रिया के तहत ही होगा? डर किस बात का है? विवेक जी, पंकज जी यहाँ पर सुन रहे हैं आपको, उन्होंने समझा भी दिया है, तो फिर बताइए कि आपकी आशंकाएं क्या है, मन में सवाल क्यों है इस कानून को लेकर? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से भाजपा की प्रवृत्ति रही है किसी भी कानून को लागू करने के बाद में असत्य बोलना, नहीं राजेश जी से सवाल है मेरा, गुमराह करना। माफ कीजिए विवेक जी, मैं आऊंगी आपके पास। राजेश सेन जी, हाँ। आपसे सवाल है, सुना आपने यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता को? हाँ जी जी बताइए। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे सहयोगी भाई ने कहा कि सबसे हमने आपत्तियां बुलाई, मेरा कहना ये है कि आपने किसी टेक्निकल से पूछा, जो ड्राइवर ड्राइवरी करता है आप उससे तो पूछते, ये कानून बनाने के पहले क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में उसको। आपने तो कह दिया कि हमने सबसे पूछा, लेकिन उसके जानकार से पूछिए ना। संसद में तो सांसद बैठते, विधायक बैठते, वो थोड़ी ड्राइवरी करते हैं। जो ड्राइवरी करता है उसको पता है ना कि ये गाड़ी में कैसा ब्रेक है, क्या है, उसके लिए तो कोई कानून आपने बनाया नहीं, है ना। और आप कह रहे हैं कि हमने लेकिन जांच होगी ना राजेश जी, जांच पर विश्वास नहीं है क्या आपको? जांच होगी ना, अगर मान लीजिए ट्रक में किसी फॉल्ट के चलते एक्सीडेंट होता है, वो तो साफ हो जाएगा कि क्लच ब्रेक काम नहीं कर रहा था। डर किस बात का है? हाँ, जांच पर विश्वास नहीं क्या आपको कि जांच सही से नहीं होगी? हाँ, नहीं, जांच में तो विश्वास है हमको, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये कानून लागू करने के पहले आप लोग को कुछ सबको बुलाना था, पूछना था, जो इस पेशे से जुड़े हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो ऐसे लोग ड्राइवर लोग हैं, हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, 30-30 साल से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, हमको पता है कि गाड़ी में कैसे क्या एक्सीडेंट कैसे होता है, उसकी मनोदशा क्या है, इस पर कानून बनना चाहिए था। उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए था। ड्राइवर का माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है, क्या कारण है, उस बात पे बहस करनी चाहिए थी, उनको बुलाना था, आपत्तियां बुलानी थी। ये थोड़ी कि सांसद ने बोल दिया, विधायक ने बोल दिया, आपने कानून पास कर दिया। उनको थोड़ी मालूम है कि गाड़ी चलाने में परेशानी क्या क्या होती है, गाड़ी कैसी बन रही है, किस कंपनी किस टाइप से गाड़ी बना रही है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जो गाड़ियां बनाई हैं सरकार ने, उसका मानदेय रखा है, 14 चक्का गाड़ी लेके जा रहे हैं, 30,000 किलो का वजन रखा है गाड़ी में, 30 की स्पीड पे गाड़ी रोक के दिखा दीजिए, नहीं रुकेगी गाड़ी, कैसे रुक जाएगी गाड़ी? ये सारी बातें हैं।
मैम इसको समझना चाहिए इनको। जी, ये एनके समझा त्रिपाठी नहीं, जी, और कानून यानी आपने ला दिया, संसद कि में इस बोल दिया, कानून हो का सीधा असर जिन पर पड़ रहा है, राजेश जी ये कहना चाह रहे हैं, जिसका सीधा असर जिन पर पड़ रहा है उन्हीं से बातचीत नहीं की गई। और ये बात तो आप पर हम भी मानेंगे कि जो ट्रक ड्राइवर है लगातार लंबा सफर तय करते रहते हैं बिना रुके, कभी उनकी नींद पूरी नहीं होती, कभी उन पर दबाव इस तरह का होता है कि जल्दी में टारगेट पूरा करना होता है। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी चाहता है कि ऐसा हो। ये तो निश्चित- उसके ऊपर प्रेशर क्या है, ये निश्चित टाइमिंग रूप से आपने सही ऐसी बात दी, है। मंडियों के ये एनके त्रिपाठी जी आप अपनी बात ये कीजिए। निश्चित रूप जी। से सही बात है जी। ट्रांसपोर्टर्स का बहुत ज़्यादा दबाव ड्राइवर्स के ऊपर रहता है और वो उनको बहुत कम समय देते हैं, रेस्ट का समय नहीं देते हैं, सीधे डेस्टिनेशन बताते हैं कि इतने घंटे में सामान पहुंचा के इतनी देर में वापस आ जाओ। परंतु हिट एंड रन का जो कानून है, अगर हम मुद्दे की बात करें, जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मुद्दा साफ है कि अगर हिट करके कोई रन करता है तो उसमें 10 साल की सजा है। अगर वहां पर भीड़ है तो वो ना भी रुके, लेकिन उसी में प्रावधान है कि पुलिस या मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट तो मिलेगा नहीं लेकिन पुलिस तत्काल मिल सकती है, रास्ते में कोई भी थाना होगा वहां पर सूचना दे सकती है, पुलिस मोबाइल पे भी मिल सकती है, किसी भी नंबर पे भी मिल सकती है, उस पर अगर वो सूचना दे दे, लेकिन उसको खुद बताना पड़ेगा कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं। निश्चित रूप से 10 की जगह वो सजा जो है बहुत कम हो जाएगी, जो आज की स्थिति है। लेकिन उसमें यह भी देखना जरूरी होगा कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें ड्राइवर की गलती है या नहीं। जैसा इनका कहना है कि अगर 30 की स्पीड में गाड़ी जा रही तो भी उसको रोकना मुश्किल है। कोई अचानक स्कूटर काट के सामने आ जाता है तो वो स्कूटर वाले की 100% गलती है। हालांकि वहां पर जो भीड़ जो है वो उसकी गलती न मान के ड्राइवर की गलती मानती है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन हिट एंड रन अपने आप में बहुत मानवीय दृष्टिकोण लेकर आया है कि अगर आप किसी को छोड़कर भागते हैं और ये सोचकर कि वो आप वहां से बच जाएंगे, और ज्यादातर रन करने वाले वो भी होते हैं जो समझते हैं कि हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। और ये किसी तो भी यहाँ पर स्थिति में, एनके इसलिए त्रिपाठी वो जी, रन ये करते हैं। कानून तो हमें लगता है कि आपको एक तरह से प्रायश्चित करने का मौका दे रहा है। अगर आपसे कोई हादसा हो गया तो आप उस घायल को अस्पताल पहुंचा सकते हैं या पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो क्या पता है वो बच जाए। ये निश्चित रूप से, जी बिल्कुल निश्चित रूप से। राजेश जी, अब आप ये अभी बताएं पिछले कि दिनों हम आपकी लोगों ने हड़ताल देखा का कि- सीधा असर जो है वो आम जनमानस पर पड़ रहा है। हमारे घर में दूध सब्जी नहीं आ रही है, आ रही तो या तो हमें तिगुना दाम उसके लिए देना पड़ रहा है। हमारा कसूर क्या है, यानी कि आम जनता का कसूर क्या है इसमें? कसूर ये है, जनता का कसूर कुछ नहीं है, इस बात का दुख मुझे भी है। लेकिन इस सरकार को समझना चाहिए कि औसतन मैडम जैसे कह रहे हैं कि गाड़ी रोकते नहीं है, आपने अक्सर केस देखा होगा, ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए थाने में ही जाता है, थाने के अंदर गाड़ी खड़ी करता है। अब होता क्या है कि इस पैसे में क्या है, इतना भ्रष्टाचार है कि आरटीओ सरकार उसका चेक ही नहीं करती है कि ये ड्राइवर ओरिजिनल है कि नहीं। उसने मात्र 10-20 हजार रुपए दे दिए, लाइसेंस बना लिया, गाड़ी चलने लगा। अब उसके आड़ में दूसरे लोग भी इस काम को करते हैं और बदनाम सब होते हैं। कहानी ये है, इसमें सरकार का जो है उनका ही सबसे ज़्यादा रोल है। सरकार स्ट्रिक्ट हो जाए, गाड़ियों का फिटनेस सही अच्छा करे, अच्छे से चेकिंग करे, अच्छे से कानून बनाए, तो क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत ही नहीं होगी। ड्राइवर कोई दुश्मन थोड़ी है, वो तो अपने पेट के लिए काम कर रहा है। वो तो आम जनता की सहायता करना चाहता है। वो तो चाहता है कि ये नुकसान हुआ, ये गिरा है, मरा है, तो इसको मैं अस्पताल छोड़ूं। और आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं कि ड्राइवर भाग जाए। वो जो भागते हैं वो समझो फर्जी ड्राइवर है। और फर्जी कैसे होते हैं? बिना जांच पड़ताल के लाइसेंस बन जाना है, आरटीओ जा रहे हैं, जो ओरिजिनल वाले उनके चक्कर में वो भी फंस रहे हैं। मैं मैडम आपको बता सकता हूँ कि अपने देश में, मेरे जबलपुर जिले से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपको ऐसे 100 से 200, 500 आदमी दिखा दूंगा जिनसे लिखना नहीं आता, गाड़ी चलाना नहीं आती, लाइसेंस लेके घूम रहे हैं, हैवी लाइसेंस लेके घूम रहे हैं, बैच लेके घूम रहे हैं, बस चला रहे हैं, बस के बारे में नहीं पता है। अब ये दोस्त मैडम किसका है? लाइसेंस किसने दिया? आप बताइए। ये सरकार को सोचना चाहिए, ठीक है, इसमें भी कड़कता होना चाहिए। विवेक जी यहाँ पर क्योंकि पंकज जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन विवेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे। पहले आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं सवाल पूछती हूँ।
देखिए, निश्चित ही ये जिस तरीके से कानून को थोप दिया गया है बगैर किसी अध्ययन के बाद में, जस्ट डिक्टेटरशिप के तरह ये कानून को थोप दिया गया है, इससे सीधे आम जनता को परेशानी हो रही है। इस कानून को लागू कराने की कितनी मैं समझता हूँ सरकार में सामर्थ्य है। अभी आपने परिवहन मंत्री का भी बयान देखा, उन्होंने आश्वासन के रूप में कहा कानून बना दिया गया है, लागू में सख्ती बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी ये तो आगे भविष्य में देखा जाएगा। अभी विगत दिवस ही ग्वालियर में भाजपा के विधायक के बेटे द्वारा गाड़ी से ठोका गया और भाग गए, उसके बाद में उनके ऊपर इस कानून का पालन किया जाएगा, उनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। कानून सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए कि इससे सही में कोई सख्ती होगी और मैं समझता हूँ यातायात में कोई सुधार होगा। आप चालकों के लिए तो सख्त कानून बना देते हैं, जब चालकों के साथ में लूट डकैती जैसी घटनाएं होती हैं, चालकों के ऊपर हमले होते हैं, तो उसको लेके कोई सख्ती क्यों नहीं बढ़ती जाती है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे एक चालक संघ वो कह रहे हैं पदाधिकारी कि भ्रष्टाचार है। परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है, और कोई भी जब कानून बनाया जाता है तो मैं समझता हूँ उसको एक पूरे सिरे तरीके से अगर चर्चा की जाती, संसद में उस पर चर्चा की जाती, जैसा हमारे नहीं, वो तो कह रहे थे चर्चा हुई है, हमने चर्चा की, सबसे उसका बात कोई हुई है। प्रमाण नहीं है, उसका कोई बीजेपी के उसका प्रवक्ता कोई तो कह प्रमाण रहे थे नहीं है। चर्चा हुई, मैं 3 कह रहा हूं, साल तक बातचीत हुई है। बिल्कुल प्रमाण नहीं, असत्य है, झूठ बोल रहे हैं अपर्णा जी, झूठ बोल रहे हैं। जिस तरीके से कृषि कानून के बचाव के लिए इन्होंने झूठे दावे पेश किए थे, यहाँ पे भी झूठ बोल रहे हैं। कोई प्रमाण हो तो आप बताइए, संसद में कब इस पे चर्चा की गई, कब इसको बिल लाया गया और कब इस पे चर्चा हुई, कोई प्रमाण इनके पास में नहीं है। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए चैनल पे इस तरीके के झूठे तथ्य पेश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कानून है, कानून को लाया जाना चाहिए था, उस पर चर्चा की जानी चाहिए थी, और जो भी उसमें त्रुटियां हैं उसको सुधार किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे कानून के बाद में जो हड़ताल हो रही है, आज 20 लाख से ज्यादा वाहन थम गए, उसका सीधा सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर पड़ रहा है। आज कहीं ना कहीं चीजें, जरूरत की, मूलभूत जरूरत की चीजें या तो मिल नहीं रही है, और मिल रही है तो तिगुना दाम पे मिल रही है, तो उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है। तो इसकी जो परेशानी है, इसकी मैं समझता हूं सीधे तौर पे भाजपा सभी को समझने की आवश्यकता है कि परेशानी कहां-कहां किस स्तर पर हो रही है और क्यों नहीं होनी चाहिए। एनके त्रिपाठी जी, आपको क्या नजर आ रहा है कि अब समाधान क्या है? समाधान के लिए आज शाम को 7 बजे भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। उसका क्या परिणाम हुआ अभी पता नहीं चला है। संभवतः उसमें कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि जहां तक कानून की बात है, मैं इस कानून से पूरी तरह सहमत हूं। जैसा कि अभी चालक संघ के हमारे जो साथी हैं उन्होंने कहा कि हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसे लाइसेंस हैं जो कि चलाने काबिल नहीं। ये कानून उन्हीं के लिए है। 10 साल की सजा केवल उनको होगी जिनके पास जेन्युइन लाइसेंस है और जो समझा सकते हैं। 10 साल की सजा सबको देने का नहीं, 10 साल तक सजा दी जा सकती है। तो 10 साल की सजा उसी को दी जाएगी जो सारी मानवीयता को छोड़कर किसी चीज को न जानते हुए भी हिट करके वहां से भागने का प्रयास करता है। और यही जनता जो आज परेशान होकर कह रही है कि हम बहुत परेशान हैं, यही जनता उस समय ये मांग करती है कि उस ऐसे दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थाने का घेराव करते हैं, थाना फूंक देते हैं, यही जनता, क्योंकि वहां पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो जनता को तो सर ये जो फर्जी लाइसेंस बना रहे हैं उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे कार्रवाई कब होगी? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग फर्जी लाइसेंस इनने कहां से ले गए? हिट एंड रन का फिटनेस कहां से फर्जी बन गई? नहीं, ठीक है, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। जो परिवहन के विभाग के अधिकारी हैं जो एक मिनट सुन लीजिए जी, एक मिनट सुन लीजिए। अगर हिट एंड रन का प्रकरण होता है और कोई आदमी गलत तरीके से लाइसेंस पाता है तो उसी प्रकरण में उस आदमी को भी आरोपी बनाया जा सकता है जिसने लाइसेंस उसको दिया है, चाहे एजेंट हो, चाहे आरटीओ का आदमी हो, चाहे कोई भी हो, वो भी उसमें अपराधी बनेगा। कायदे से न्यायपालिका को भी ये अब आना चाहिए। अब नया कानून आया है, अब इसमें आप लोग इसकी भी मांग कीजिए। पहले वो आना चाहिए था ना। अगर जो है कोई गलत लाइसेंस लेंगे जी, अब पहले और बात का हमारी आप सुन लीजिए। उनकी वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रह चुके हैं, समझा रहे टेक्निकलिटीज। वो मेरे हाथ में जी। राजेश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी, यहाँ पर त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि जो फर्जी लाइसेंस बनाता है और इस तरह के केस में उसकी भूमिका पाई जाती है तो फिर तो कार्रवाई उसके खिलाफ होगी ना, क्योंकि वो फर्जी ड्राइवर होगा। जी हाँ मैडम मेरा कहना ये है कि सरकार इस बात को देखेगी जब लाइसेंस देने वाले के चला जाए। एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना सर। मेरा कहना ये है सर कि जब आदमी मरेगा, जब हम चेक करेंगे कि ये फर्जी लाइसेंस है
और जो आपकी संस्था गलत कर रही है वो गलत सही है। और दूसरा मैडम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरा ये है, इस घटना को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया है, धारा 34 बनाई है, 35 बनाई है। आप पूछिए इनसे कभी पालन हुआ उसका? वो ड्राइवर को मर जाए तो उसका मालिक बताने तैयार नहीं है कि मेरा ड्राइवर था, गाड़ी छुड़ा लेगा, ड्राइवर जेल चला जाएगा, पूरे घर के जमानत कराते हैं, जेल से छुड़ाते हैं उसको, ड्राइवर मालिक पूछने नहीं आता, सरकार पूछने नहीं आती है। और दूसरा मेरा कहना ये है, आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी तो बनाई है, लेकिन पॉलिसी किसके लिए बनी है? जो ठीक मर है, तो जाता है आपकी उसको भी 20 से आशंकाएं 25 हैं और उन्हीं लाख, 50 लाख आशंकाओं को उसको दूर करने के लिए हाँ। यहाँ पर बातचीत दिल्ली में गृह सचिव ने ली है, उस बैठक की है और देखते हैं कि बैठक में क्या समाधान निकल जी, पाता है। जी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जी, जुड़ने जी। के लिए। सवाल सभी के अपने अपने हैं और सवालों का उत्तर किस भाषा में सामने आता है, क्या उसका समाधान निकलता है, उस पर भी हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। और अब वक्त हो गया है टॉप 20 आपको दिखाने